जातिवादी लोग हिंदू धर्म मतलब हुआ ब्राह्मण धर्म, जितना कथावाचक है वो कर रहे हैं। जागो महादेव, जगाए दो महादेव, आलू बाबा, लैपटॉप बाबा, कंप्यूटर बाबा, फिल्टर बाबा, ये बाबा वो बाबा। तो बाबाओं से ये देश चलाना चाहता है, वो देश चलेगा नहीं। लोग समझ रहा है, कई घटनाएं जो है अभी लगातार जाति हिंसा के खिलाफ हो रहा है और लोग दलित समाज अपने वजूद के लड़ रहा है। 3000 साल की गुलामी को बाबा साहब ने जो है 60 साल में लड़ाई लड़ करके खत्म कर दिया। तो एक दिन का लड़ाई है नहीं है। क्रीमी लेयर लागू तभी होगा जब जातिवाद खत्म होगा, लेकिन यहाँ तो जातिवाद है। एससी अगर पढ़ लिख के आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, टीचर बनता है तो वहाँ जातिवाद रह ही जाता है। तो क्रीमी लेयर कोई मापदंड नहीं है। स्वर्ण जाति के लोग हैं, उसी इसका विरोध कर रहे हैं कि अब दलित पढ़ लिख लिया है, आईएएस आईपीएस बन गया है, इसको दायरे से बाहर किया जाए। मेरे साथ बात करने के लिए अभी संजय वाल्मीकि जी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं। हम इनसे बातचीत करें। जिस तरह से क्रीमी लेयर के लिए आवाज़ उठती आ रही है, हम इनसे बात करेंगे। क्रीमी लेयर को लेकर एससी समाज में भी अब होगा, क्या कहिएगा? क्रीमी लेयर जो है आर्थिक नीति कि जो शेड्यूल कास्ट पढ़ लिख लिए हैं और कुछ मापदंड दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कुछ खास करके स्वर्ण जाति के लोग हैं उसी इसका विरोध कर रहे हैं कि अब दलित पढ़ लिख लिया है, आईएएस आईपीएस बन गया है, इसको दायरे से बाहर किया जाए। लेकिन क्रीमी लेयर का एक मापदंड है कि जो देश में रहा है जातिवादी देश है। जैसे कि अगर हम दलित हैं और डॉक्टर आईएएस बन गए तो जातिवादी व्यवस्था उसको डिपार्टमेंट में होता है। तो जब जातिवादी रह गया तो क्रीमी लेयर का मापदंड खत्म हो जाता है। लेकिन कोई पता चला अभी कि कोई उपाध्याय जी हैं, पीआईएल दर्ज किया है कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 7 बेंच का जो जज था, पिछले बार आया था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था आपको 24 में, 1 अगस्त 24 को, कि इसमें क्रीमी लेयर लागू किया जाए। तो ये मामला चला गया माननीय राष्ट्रपति के पास और 7 बेंच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने ये दिया कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। इसके लिए दलित लीडरशिप ने भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात किया था। 24 का मामला ये। तो क्रीमी लेयर लागू तभी होगा जब जातिवाद खत्म होगा, लेकिन यहाँ तो जातिवाद है। एससी अगर पढ़ लिख के आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, टीचर बनता है तो वहाँ जातिवाद रह ही जाता है। तो क्रीमी लेयर कोई मापदंड नहीं है। जिस तरह से ओबीसी समाज में भी क्रीमी लेयर लागू हुआ था, हाँ, तो वो अब एससी समाज में भी क्रीमी लेयर लागू होगा। हाँ, तो क्या फायदा पहुंचेगा, क्या नुकसान पहुंचेगा? तो क्रीमी लेयर जो है लागू मतलब जनरल कास्ट में कैटेगरी के जो लोग हैं वो जातिवाद से निकल चुके हैं। लेकिन उन लोगों के दबाव है, सरकार भी अभी एनडीए का है, वो चाह रहे हैं कि क्रीमी लेयर अगर आ जाता है तो ये लोग जो है आर्थिक दृष्टिकोण से जो है कमज़ोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आईएएस है, उसकी पत्नी भी आईएएस है, तो बेटा भी जो है उसका जो है आईएएस आईपीएस या कलेक्टर बनेगा। जातिवादी व्यवस्था खत्म नहीं हो रहा है। कास्टिज्म जो है ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा है देश में। जिस दिन ये कास्टिज्म सॉल्यूशन हो जाएगा और कॉमन एजुकेशन पॉलिसी इस देश में लागू होगा कि डोम मेहतर का बेटा और ब्राह्मण का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा, तो फिर क्रीमी लेयर लागू हो सकता है। यहाँ तो असमानता है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और दोनों को बोलिएगा कि एक समान कंपटीशन फेस करो, तो ये दिक्कत है। तो क्रीमी लेयर इस देश में कभी लागू नहीं हो सकता है। अगर लागू होता भी है तो देश में एक बड़ा रिवोल्ट होगा, जैसे भारत बंदी हुआ था। आप दलित हैं सर, दलित बेटी के साथ खगड़िया में 4 साल बच्चे के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसे मार के फेंक दिया गया खेत में। लेकिन दलित नेता भी है, लेकिन आवाज़ तो नहीं उठती है दलितों की। देखिए, बहुत मतलब इंसानियत शर्मसार उस घटना को हम लोग वॉच कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो है वहाँ कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस में घेराव किया है, यह इवन कि समार नाले को भी तोड़फोड़ किया गया है। आंदोलन खुद स्वतः निकल रहा है। जब व्यक्ति में जागरूकता आ जाएगा तो लगता है कि क्रांति होगा और ऐसे इस तरह का जघन्य अपराध जो है रुकेगा। तो एक जाति को, बच्चे को मत देखिए, एक समाज में कैसा समाज का निर्माण हो रहा है। जो 4 साल के बच्चे के साथ जघन्य अपराध हुआ, बच्ची जो है अभी बोलना नहीं जानती थी, वो जीवन नहीं देखी थी, कैसे कैसे लोग मानव धरती पे पैदा ले लिए हैं। तब इसका पुरजोर जो है खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जितना इसका मतलब विरोध किया जाए कम नहीं है। दलित पर लगातार बुलडोजर भी चल रही है। ये तो मामला सेंसिटिव है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जो है हम लोग मुलाकात करके कमेटी जो है मेमोरेंडम दिया है मुख्यमंत्री जी को, तत्काल जो रोक लगाया जाए। ठंडी का समय है और वैकल्पिक व्यवस्था जो रिहेबिलिटेशन है, पुनर्वास है, तो कम से कम जो है जो लैंडलेस दलित है उसको पुनर्वास का चिन्हित करके, अगर टाउन में ही मकान है देना है, और 3 डिसमिल सरकार की योजना है
कि 3 डिसमिल जमीन जो है शेड्यूल कास्ट को देना है शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 10 डिसमिल जमीन देना है। जो वास्तुवाद पर्चा है, जो पर्चा जहाँ देना है, जो लोग नहीं है, जो नौकरी पेशे में नहीं है, जो किसान है, गरीब है, मजदूर है, मैक्सिमम 90% लोग तो दलित भूमिहीन ही है। तो सरकार को इस गंभीरतापूर्वक सरकार को इस सेक्टर में विचार करना चाहिए, और हम लोग इस सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कैसे देख रहे हैं अभी भी एसी समाज के साथ तो उत्पीड़न तो हो ही रहा था, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा था, मोछ रखने पर उनको मार दिया जाता था। लेकिन अब यादवों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, कभी उनका चुटिया उखाड़ दिया जाता है, कभी से सर मुंडवाया जाता है कथावाचक करने पे। देखिए, अभी देखे होंगे पीस फॉर वॉक, अमेरिका में लगभग 86 डे से जो है भारत से जो है बुद्ध पीस फॉर वॉक के लिए जो है पूरा वर्ल्ड घूम रहा है, कि एक बुद्धिज्म को खड़ा किया कि पूरा विश्व में जो है भगवान बुद्ध जो शांति जात पात से उठ करके बुद्ध ने देश को मैसेज दिया कि सभी जाति एक समान है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जातिवादी लोग, हिंदू धर्म मतलब हुआ ब्राह्मण धर्म, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। तो जब तक व्यक्ति का दिमाग एसेट जो माइंड में बैठा हुआ है वो एसेट माइंड से नहीं निकलेगा, ये व्यवस्था खत्म नहीं होगा। इसके लिए बाबा साहब लड़ भिड़ करके यहाँ तक लाए हैं। अब बाबा साहब के जो विचारक हैं, वो विचारक को लड़ना पड़ेगा इस व्यवस्था से, तभी इस व्यवस्था समाप्त होगा और एक अच्छा मतलब भारत बनेगा। हिंदू की बात कर रहे हैं तो पीएम मोदी, जहां हिंदू की बात तो होती है, आरएसएस कट्टरपंथी की बात कट्टर भी है, तो वहीं पे पीएम मोदी की हनुमान के ही पतंग बनाकर उड़ा रहे हैं। अब देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है और उसी व्यवस्था से पीएम बने हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है जो सभी जाति वर्ग को वोट देना है। अब 2 प्लेटफॉर्म पे ए और बी, ए प्लेटफॉर्म पे कोई और है, बी प्लेटफॉर्म पे कोई और है। ए प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं एनडीए की सरकार है, बी प्लेटफॉर्म पे जो विपक्षी कांग्रेस एंड उनके ग्रुप के महागठबंधन लोग हैं, तो 2 अपने विचारधारा की लड़ाई चल रही है। इस देश में जिस विचारधारा का वर्चस्व होगा उसकी सरकार बनेगी। सम्राट अशोक का जब वर्चस्व था बुद्धमय भारत था, अभी ये हिंदू धर्म वाले कथावाचक का सरकार है, तो अब जितना कथावाचक है वो कर रहे हैं, जागो महादेव, जगाए दो महादेव, आलू बाबा, लैपटॉप बाबा, कंप्यूटर बाबा, फिल्टर बाबा, ये बाबा वो बाबा। तो बाबाओं से ये देश चलाना चाहता है, वो देश चलेगा नहीं, लोग समझ रहा है। यूपी में भी सोनू का हो जाता है, वो भी दलित समाज से आते हैं, उनको जिंदा दिया जाता है। उसके पहले आपका वाल्मीकि को मार मार करके, दिन में ही मार करके, उसको पीट करके मतलब उसको दिया गया। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, गुड़िया वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, कई घटनाएं जो है अभी लगातार जाति हिंसा के खिलाफ हो रहा है और लोग दलित समाज अपने वजूद के लड़ रहा है। तो हमको लगता है कि इसका जो है मतलब एक आंदोलन से ही इस समाज में जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, लड़ाई चलते रहेगा। 3000 साल की गुलामी को बाबा साहब ने जो है 60 साल में लड़ाई लड़ करके खत्म कर दिया। तो एक दिन का लड़ाई है नहीं है, बुद्ध काल से लड़ाई चल रही है। इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और सभी नागरिक को भेदभाव जातिवाद छोड़ करके एक एसेट बना करके व्यवस्था लड़ सकते हैं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ संजय वाल्मीकि थी, जो मुद्दे पर हम बहुत सारे मुद्दे पर इनसे बातचीत किए हैं। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।